हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पॉलिटी पे भी वीडियो बनाइए, तो हमने आज से पॉलिटी की वीडियो शुरुआत किया है। आज हम क्या है कि पूरे संविधान का ढांचा क्या है, जैसे कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इसको ब्रॉड में नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। चलिए, और इसी पार्ट से आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ। या तो क्वेश्चन आता है कि संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, प्रभाव में अथवा लागू हुआ। दोस्तों, जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें जो है कि जो ये संविधान के जो मूल भाग थे उसमें 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे और जो अनुसूचियां 8 थी। मगर वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें भाग हैं, भाग 25 हैं, अनुच्छेद 465 हैं और अनुसूचियां जो हैं 12 हैं। अब ये क्या होते हैं और इसके कैसे कैसे मतलब इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, जो भाग फर्स्ट इसमें संघ और उसके राज्य, इसको अनुच्छेद 1 से 4 में रखा गया है। भाग 2 में नागरिकता को 5 से 11 अनुच्छेद में रखा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो कि 12 से 35 में रखा गया है। दोस्तों, जब शुरुआत में हमारा संविधान आया था उसमें क्या है कि 7 मौलिक अधिकार थे, मगर वर्तमान का जो संविधान है उसमें हमारे 6 ही मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या है कि बाद में हटा दिया गया। दोस्तों, उसके बाद है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया, जिसको कि अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। और जो है कि भाग 4 मौलिक अधिकार रूस से लिया गया है, 51A से लिया गया है। दोस्तों, 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये रूस से लिया गया। दोस्तों, उसके बाद ये नीति निर्देशक तो आयरलैंड से हो गया। उसके बाद भाग 4 में केंद्र है अब 52 से लेके 151 तक। दोस्तों, जितने भी केंद्र में लोग हैं, जैसे कि वो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, इन सबको जितने भी लोग की नियुक्ति होती है, सब के सब आप लोग 52 से 51 पढ़ेंगे। भाग 6 जो है इसमें राज्यों का है, 152 से 137 में राज्य के जैसे मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सब के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में भाग 7वां जो है वो निरस्त कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत था। 1956 में 7वें संशोधन में ये भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों है कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायत 243 अ में। भाग 9 है नगर पालिका 243 छ में। सहकारी समितियां 243 सौ में। उसके बाद दोस्तों भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। दोस्तों, अक्सर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति किस अनुच्छेद में के अंतर्गत रखे गए हैं, तो दोस्तों ये रखे गए हैं, जैसे कि हमारा भाग 10 है तो इसमें 244 के अंतर्गत रखे। उसके बाद दोस्तों आता है भाग 11 में संघ राज्य संबंध 245 263। वित्त समुदाय संपत्ति 264 से 300। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार 300 से 301 से 337। संघ राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 332। भाग 15 में निर्वाचन चुनाव 324 से 329। विशेष उपबंध 330 से 342। राजभाषा 343 से 351। दोस्तों, ये क्वेश्चन राजभाषा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये वो आपका है 343 से 351। ये जो हमारी है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो और राजभाषा हमारी हिंदी है, इसके अंतर्गत रखा है। उसको आपात प्रावधान 352 से 360। प्रकीर्णन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसका अनुच्छेद है 361 से 367। संविधान संशोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अनुच्छेद अक्सर पूछा जाता है 368। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 392। संक्षिप्त नाम प्राधिकृत पाठ प्रारंभ रद्द और विशेष किए जाने
संबंधित है, जो 393 से 392। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अनुसूचियाँ हैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत में हमारी 8 अनुसूची थी, मगर बाद में संशोधन करके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को जोड़ दिया गया। तो हमारी जो प्रथम अनुसूचियाँ हैं उसमें भारत कहा गया कि भारत है। भारत में वर्तमान पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया तो हो गया। अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 9 हो गए हैं, राज्य हमारे 28 हैं। द्वितीय में क्या कहा गया है दोस्तों, इसको द्वितीय से आप ये याद करेंगे कि द्वितीय में वेतन और भत्ते कहा गया। अगर आप कहीं नौकरी करने जाएंगे तो पहले वेतन और भत्ते की बात कर लेंगे, फिर शपथ लेंगे कि हम ये काम करेंगे, कंडीशन फिर लागू होगा कि हमारे यहाँ ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। तो तृतीय में शपथ है। चौथी में राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो राज्यसभा में होते हैं वो क्या केंद्र शासित प्रदेश से भी चुने जाते हैं? तो हाँ चुने जाते हैं। जैसे दिल्ली हो गया और तुम्हारा वो पुद्दुचेरी हो गया, जहाँ पे भी चुनाव होते हैं विधान परिषद है वहाँ पे क्या है कि ये आते हैं वहाँ से। 5वीं में जो हो गया अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन, और 6वीं में दोस्तों इसी का है जनजाति के प्रशासन विशेष राज्य हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है कि देश के लिए कानून बनाएगा, केंद्र में राज्य में राज्य बनाएगा, समवर्ती मतलब जो सभी के लिए बनाएगा। और ज़्यादातर जो समवर्ती होता है इसमें तो राज्य अब ये केंद्र दोनों बनाते हैं, मगर कभी विवाद होता है तो ये केंद्र को वरीयता दी जाती है। और 8वीं अनुसूची है 22 भाषाओं गणन। बहुत बार पूछा गया कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं गणन, तो 8वीं अनुसूची है। अब जो 9वीं हमारी लागू दोस्तों, इसको पहले संशोधन के द्वारा 1951 में सबसे पहले भूमि सुधार जोड़ दिया गया, और 10वीं में 52वां संशोधन में 1985 में दल बदल जोड़ दिया गया। दोस्तों जब 1985 के आसपास देखा गया कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके भी सांसद क्या है कि लोकसभा में पहुंचने लगे, तो एक उधर मतलब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था, तो दल बदल काफी लोग दल बदलने लगे थे, सरकार गिर जा रही थी। तो इसके लिए ये 1985 में दल बदल कानून लाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि ये 52वां संशोधन, 10वीं अनुसूची में 52वां संशोधन 1985 में दल बदल कानून लाया गया। इसके बाद इस कानून से क्या होता है कि अगर आप दल बदल करेंगे तो आपकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों 11वीं में 73वां संशोधन किया गया जिसमें पंचायती व्यवस्था की गई, और सेम है 74वें में 1993 में नगर प्रशासन की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये जो 1993-92 होता है, कभी कभी ये 92 में लाया गया था लेकिन पारित हुआ था 93 में, तो 1993-92 में जो ऑप्शन मिलेगा आप उसको मार देंगे। तो ये थी दोस्तों, अभी हमने क्या किया कि संविधान के ढांचा पे चर्चा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक जैसे कि अनुच्छेद हो गए, संविधान के जितने विभाग हैं उस भाग के बारे में डिटेल में हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना। अभी ये संविधान का ढांचा है, ये प्रारूप आपको एक बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, और कल से हम लोग विश्लेषण करेंगे अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लिए, तब तक के लिए जय हिंद।